Hello students, welcome to my channel Digital Student. So in this video I will explain you process of planning. इससे पहले मैंने 2 पार्ट में इस चैप्टर को कवर अप किया है। आज ये तीसरा पार्ट है। आगे भी और पार्ट आने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने आगे वाले पार्ट नहीं देखे वो इस वीडियो से पहले वो देख लो, फिर ये देखना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा प्रोसेस है डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना मतलब क्या? पहले तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, उसे तो प्रोग्रामेटिक करना, प्रोग्राम के हिसाब से सेट करना, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर मैनर में डिटरमाइन करना और रियलिस्टिक। ठीक है, डिटरमाइन में 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रोग्रामेटिक होना चाहिए और प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अब 7 नंबर है हमारा क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रोमाइसिस। ठीक है, तो क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रोमाइसिस में क्या लिखा जाता है? जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, डिटरमाइन किया है, उससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या हो सकता है वो फोरकास्ट किया जाता है और उससे लिए अजम्पशन भी रखी जाती है। तो आइए 2 प्रोसेस समझ में। 2 स्टेप, ये टोटल 8 स्टेप में है। अभी हम चल रहे हैं तीसरे स्टेप पे, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड अजम्पशन भी कर लिए। अब तीसरा जो स्टेप है वो है कलेक्शन करना, किसका? इंफॉर्मेशन का। अब क्यों? हम जो ऑब्जेक्टिव अकम्पलिश करना चाहते हैं तो उसके हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया जाता है, देन आफ्टर उससे ऊपर एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेट करके उसको प्रिसाइज किया जाता है। आया समझ में? फिर 4th नंबर है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स में प्लान जो है 2-3 प्लान सोचे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक में, डिसीजन रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग और परचेसिंग। मतलब कि हम जो गुड्स का बिजनेस करना चाहते हैं, जिन गुड्स का हम उन्हें बाहर से लेके यहाँ अपने फार्म से बेचें कि यहाँ पर प्रोडक्शन करके सेल करें। आया समझ में? तो ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। तो ऐसे 3-4 प्लान होते हैं, रखे जाते हैं। फिर देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। पहले हमने प्लान सोच लिए, फिर इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड से जो है डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा जो प्लान है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से अल्टरनेटिव को हमें लेना चाहिए। तो पहले फिर से डिवाइड करते हैं। पहला था हमारा डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव करना, फिर क्लैरिफाइन करना, फिर थर्ड था हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, इवेल्यूएशन भी हो गया। अब 6th है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब देखो, 3-4 अल्टरनेटिव सोचने के बाद हमने उसका इवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन भी कर लिया। देन उसका जो है सिलेक्शन, उसमें उनमें से बेस्ट सिलेक्शन जो है किया जाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव का बेस्ट मेथड जो है डिसाइड किया जाता है, बेस्ट प्लानिंग जो है की जाती है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। अब देखो, फॉर्मेशन क्यों की जाती है? मे बी हमारा फर्स्ट प्लान जो है फेल हो जाए, तो इसीलिए उससे सपोर्ट में दूसरा प्लान भी साइड में रखा जाता है जिससे प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कार मेकिंग कंपनी है, तो उससे यहाँ वर्कर की कमी हो गई है, वर्कर स्ट्राइक पे है, तो उस टाइम पे वो सोच सकते हैं कि कार का जो मटेरियल है वो हम किसी और कंपनी को देते, बाहर से परचेज करके फिर सेल करें। आया समझ में? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थिंक मेक, आइडर मेक और परचेज फ्रॉम आउटसाइड। आया समझ में? फिर है, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। अब है इवेल्यूएशन ऑफ प्लान। अब देखो, सारे हमने पहले दिया ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लिया, फिर हमने क्या किया, फिर क्लैरिफाइन किया ऑब्जेक्टिव को, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर हमने प्रिपेयर किए अल्टरनेटिव, फिर इवेल्यूएशन किया उनका, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव किया, फिर फॉर्मेशन किया सब्सिडरी का, देन इवेल्यूएशन ऑफ प्लान। जो प्लान हमने डिसाइड किया है
और सब्सिडरी दोनों का जो है ध्यान से पूरा रिसर्च की जाती है दोनों पे, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी अपॉइंट करके उनसे कंसल्ट करनी पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग जो है एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लान बेस है, इससे ऊपर जो सब होता है ना ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्लान में क्या किया जाता है, पूरे स्टेप को इस बार देख के डिसाइड किया जाता है, पॉलिसीज डिटरमाइन की जाती है, एक्सपर्ट का सजेशन लिया जाता है, देन द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप किया जाता है। लुक मतलब देखना और लीप मतलब छानबीन करना। तो ये 8 स्टेप हो गए हमारे। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, फिर क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रोसेस, प्रीमाइसेस, ठीक है, फिर है कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर फॉर्मेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, फिर इवेल्यूएशन ऑफ प्लान। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगी। इस वीडियो को देखने के बाद पहले वाले 2 पार्ट भी देख लेना। इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।